दोस्तों हमें अपने खेत को 40 से 50 दिन के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके और छोड़ देना चाहिए। और ये काम हमें खास तौर पर गर्मियों के दिनों में ही करना चाहिए। मतलब अभी जो समय चल रहा है वो बिल्कुल अनुकूल है और अभी आप अपने खेत की गहरी जुताई करके और 40-50 दिन के लिए, जब तक मानसून नहीं आ जाता है तब तक के लिए मतलब उसको छोड़ देना चाहिए। इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सियाग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के सामने बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए कि खेतीबाड़ी से जुड़े रिलेटेड वीडियो हम जब भी अपने चैनल पर डालें तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों अपने खेत की जब हम गहरी जुताई करते हैं वो भी खास तौर पर गर्मियों के दिनों में और मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। जब भी आप गहरी जुताई करें तो मिट्टी पलटने वाले हल से ही हमेशा गहरी जुताई करें। और गहरी जुताई ही क्यों करें, सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। रोग कौन कौन से ख़त्म होते हैं इससे, हमारी ज़मीन में कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो गहरी जुताई करने से दूर हो जाते हैं, इस टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि गहरी जुताई ही क्यों करें। गहरी जुताई करने के पीछे 2-3 कारण होते हैं। मतलब सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि अगर हम साल में एक बार, ज़्यादा भी नहीं तो साल में एक बार हम गहरी जुताई कर देते हैं तो ज़मीन के अंदर एक जो लेयर बन जाती है, अगर हम नहीं करेंगे तो एक टाइट लेयर बन जाती है और जिसके नीचे हम जो भी फसल बोते हैं उसकी जड़ें नहीं जा पाती हैं। अगर हम गहरी जुताई नहीं करेंगे तो एक लेयर बन जाती है और वो लेयर इतनी टाइट होती है कि टूटती नहीं है बाद में। अगर हम जुताई नहीं करेंगे, साल में एक बार अगर हमने 2-3 साल तक या 1-2 साल तक जुताई नहीं की हमने, तो एक लेयर बन जाती है और वो लेयर इतनी टाइट होती है कि कोई भी फसल बोलो हम, उसकी जड़ें नीचे गहरी नहीं जाएंगी और फिर उस फसल में अनेकों रोग हमें देखने को मिल जाते हैं। एक कारण तो ये हुआ। दूसरा होता है अगर हम गहरी जुताई करेंगे तो अपनी मिट्टी जो है वो पोली हो जाएगी, ज़मीन जो है वो एकदम पोली हो जाएगी। बारिश के दिनों में या अगर ओवर सिंचाई हम जब भी करते हैं या बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है तो पानी उसमें सोख जाता है, मतलब पानी इकट्ठा नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है इसका। तो वो भी एक समस्या हमारी इससे गहरी जुताई से दूर हो जाती है। कई बार मैंने आपको एक वीडियो में बताया था मरगोजा रोग की रोकथाम के लिए, वो भी इसी का कारण होता है। जब हमारी ज़मीन नीचे से टाइट हो जाती है, इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है, उसके बाद ये मरगोजा रोग आने का मुख्य कारण होता है। तो आप गर्मियों में जब भी अपना खेत खाली हो जाए तो उसकी गहरी जुताई करके ज़्यादा भी नहीं तो 30 से लेकर 50 दिन तक आप उसे ज़रूर छोड़ दीजिए और ये आपकी समस्या इससे दूर हो जाती है। दूसरा, ज़मीन के अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल है थोड़ा वो भी बढ़ जाता है उससे। जैसे ही मिट्टी खुलती है, गहरी जुताई होती है तो ज़मीन के अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल है थोड़ा वो भी बढ़ जाता है और आगे बोने वाली फसलों में वो काफ़ी कारगर साबित होता है। दूसरा, हम बात करते हैं रोगों के बारे में, तो रोग सबसे ज़्यादा आते हैं फंगस, निमेटोड और भी बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं जो गर्मियों के दिनों में इस समय ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं, उनके अंडे पड़े रहते हैं और वो जैसे ही बारिश होती है वो कीट पतंगे बाहर आते हैं। और दोस्तों वो सारे रोग होते हैं। सबसे पहला होता है फंगस का रोग। फंगस का रोग हमारी अधिकांश फसलों में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जिन फसलों में फंगस का रोग लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो मूंग की फसल हो गई हमारी, एक गंवार की फसल हो गई और एक मूंगफली की फसल हो गई और दूसरा हमारा चने की फसल में। इन फसलों में सबसे ज़्यादा फंगस का अटैक होता है और अगर एक बार फंगस का अटैक हमारे खेत में शुरू हो गया तो उसको फिर रोक पाना मुश्किल होता है। ट्राइकोडर्मा वगैरह से अटैक थोड़ा कम होता है, कंट्रोल किया जा सकता है थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से फंगस को रोका नहीं जा सकता। और ट्राइकोडर्मा को भी आप सीधा ऐसा नहीं कि बाजार से खरीदा और सीधा खेत में डाल दिया, उसको भी तैयार करना पड़ता है, गोबर के सड़ी हुई खाद के साथ तैयार करना पड़ता है, पता होगा आपको। तो उस प्रोसेस में भी जब तक आपका प्रोसेस पूरा होगा तब तक आपका फंगस का अटैक से मतलब आपकी जो फसल है वो पूरी तरह से खराब हो सकती है। एक कारण तो ये हुआ। दूसरा होता है निमातोड का। अब बात करते हैं दोस्तों निमातोड के बारे में। तो निमातोड भी हमारे खेत में अगर किसी फसल में भी आ जाता है तो वो भी हमारी ज़मीन से आसानी से वापस फिर वो नहीं जाता है, पूरी तरह से खात्मा उसका नहीं होता। वो भी ज़मीन के अंदर ही पड़े रहते हैं, एक तरह से सूत्रकृमि होते हैं और वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं। तो वो भी आपको गहरी जुताई से उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है काफ़ी हद तक। अगर आप गहरी जुताई करते हैं गर्मियों के दिनों में तो वो ऊपर आ जाते हैं और गर्मियों के दिनों में और धूप के कारण वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। ये भी एक मेन कारण होता है गहरी जुताई करने का। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने खेत की गहरी जुताई करके निमातोड, फंगस और अन्य जो कीड़े वगैरह होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनका आप खात्मा कर सकते हो और काफ़ी हद तक ये धूप के कारण ऊपर आकर मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।
एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। धन्यवाद।